डैड आप फ्री हो गए? हाँ बेटा आ जाओ। कैसे है मेरा बेटा? ठीक हूँ डैड। आज कैसे याद किया अपने डैड को? आपके पास वक्त ही का होता है डैड। मैं यही होता हूँ बेटा। क्या हुआ ये आंसू? लगता है कहानी सुननी है आपको। डैड आपने कभी दिसंबर पर कहानी लिखी है? हाँ है एक कहानी। किसकी डैड? प्यार करने वालों की, फिर उस प्यार में हार जाने वालों की। बट यू नो, आखिर में जीत प्यार की हुई। वो दिसंबर था, साल का आखिर। खज़ां जाने वाली थी और सर्दी में खामोशी गुनगुना रही थी। Just try to understand, Hansala. ये अपनी बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो प्लीज। We are about to get married. Excuse me? बच्ची होंगी आप और इससे ज्यादा क्या मचोरा करूं मैं? इंसान को ना कभी किसी की सुन भी लेनी चाहिए। अब इस डेट भी मेरे से लड़ना है आपने? अच्छा ठीक है, I'm sorry. सॉरी कोई जरूरत नहीं। अच्छा लिसन, ये तुम ना अपनी ड्रेसिंग पे थोड़ा सा वो करो। कितनी अच्छी ड्रेसिंग करते हो यार। मैडम फिर आप बता दें, अगली बार वैसी ड्रेसिंग करो। कुछ फॉर्मल ट्राई करो। ओके। वैसे मुझे भी मशवरा दे सकते हो। ये जैसे आप हैं वैसी बहुत प्यारी हैं। तुम्हें कोई शक भी नहीं होना चाहिए। मुझे है भी नहीं कोई शक। क्या मतलब है? तुम शक कर रहे हो मुझ पे? नहीं बाबा, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। एक्सक्यूज मी, मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ जो समझ नहीं सकती। अच्छा छोड़ो, क्या खाओगी? थोड़ा सा जहर। बेटा, इंसान के लिए सबसे खतरनाक जहर उसका अपनी जात के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है। जब वो खुद को भूल जाए, अपनी वर्थ को भूल जाए और दूसरों के लिए खुद को बनाने लग जाए, तो सिवाय अफसोस के उसे कुछ नहीं मिलता। अफसोस होता है मुझे कभी कभी किस बात पे? कि अपनी मोहब्बत का तुम्हें सही तरह बता नहीं पाती मैं। जानता हूँ मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ। और तुम कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? कम ऑन हमना, जानती हो तुम कि कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे यार। हाँ जानती हूँ, पर क्या फायदा? क्या मतलब क्या फायदा? कैसी बातें कर रही हो? देखो, आई थिंक मैं बिल्कुल भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। लिसन टू मी, हे लिसन टू मी। तुम्हारे से परफेक्ट मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। समझो इस बात को कि हाउ मच आई लव यू यार। आई एम सो लकी कि मुझे तुम मिले। लेकिन ये साथ न जाने कब खत्म हो जाए। तुम कुछ कह सकती हो? नहीं ना? अगर हम चाहें तो निभा सकते हैं। यही तो बात है, अगर हम चाहें तो। वर्दा बेटा, जिन्होंने निभानी होती है ना, वो निभा जाते हैं हर सूरत में। और जिनकी नीयत में खोट होती है, उनके पास 100 बहाने होते हैं आपको छोड़कर जाने के। और हम बेवकूफ़ी ये कर जाते हैं कि जब वो छोड़कर चले जाएं, तो उनके पीछे होते हैं इस उम्मीद में कि कहीं वो मिल जाएं। हालांकि हम वक्त ज़ाया करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे होते। तुम कहना चाह रहे हो हमजा कि मैं तुम्हारा वक्त जाया कर रही हूँ? थिंक पॉजिटिवली सारा, आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। हमजा, तुम्हारे बिना जिंदगी का क्या फायदा? बच्चों ऐसी बातें ना करो सारा, अपनी जिंदगी की कदर करो तुम। क्या करूँ? हाँ, तुम्हें है मेरी कदर? यार प्लीज मेरी बात समझो, मैं आज हूँ कल नहीं। ऐसी क्या मजबूरी है असफर? या मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि पहले मैं सेटल हो जाऊँ, उसके बाद मेरी शादी हो। मेरे भी पेरेंट्स हैं असफर, और वो भी चाहते हैं कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं उनको टाल रही हूँ। गलत कर रही हो। ओह माय गॉड, क्या कहा असफर?
लुक आई रियली वांट यू, बस कुछ महीनों की बात है। प्लीज असफर, कुछ महीने नहीं तुम्हें 10 साल लगेंगे। अरे अरे नहीं नहीं, सिर्फ 1 साल की बात है, फिर देखना एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। मेरी मजबूरी है। निम्रा आई लव यू एंड यू लव मी, फिर कैसी मजबूरी? नॉवेल्स कम पढ़ा करो। मोहब्बत किताबों में पढ़ कर नहीं होती निम्रा, ये आंखों से आंखों में होती है। सीरियसली मुझे लगा था तुम थोड़ा मैच्योर एक्ट करोगे। हमारी मोहब्बत से ज्यादा मैच्योर क्या होगा? स्टॉप इट यार। अच्छा अच्छा, जाने दो ना प्लीज आज के लिए। मुझे भूख लगी है। ये की ना बात, क्या खाओगी? एंड डोंट फॉरगेट, मैं तरस खाऊंगी। अरे वो पगली, मोहब्बत में तरस नहीं खाया करते, रश करते हैं। तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि मैं वाकई में प्राउड हूँ और तुम्हें कभी छोड़ के ही ना जाऊँ? तुम्हें वाकई में डर लगता है मुझसे दूर जाने से? डरती हूँ कि मैं दूर गई तो तुम खुद को खो दोगे। जो सब खो देते हैं वो खुदा पा लेते हैं। ये झूठे दिलासे हम खुद को देते हैं कि खो जाएंगे तो खुदा को पा लेंगे। नीयतों में खोट होती है, आंखों में लालच और दिलों में मुनाफकत होती है। हम अगर खो जाएं तो खुद को कभी वापस हासिल न कर पाए। हम तो बहक जाते हैं या किसी एक तरफ से जुटला दिए जाएं तो बदले और नफ्स की आग हमें किसी दूसरे के साथ वैसा करने पे मजबूर करती है। लेकिन कहीं तो रुकना पड़ता है, कहीं तो झुक जाना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी तड़प के सामने मैं झुक जाऊंगी? आई एम सॉरी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी नहीं खराब करना चाहती। बिगड़ता तो कुछ भी नहीं है निम्रा, बस दिल टूट जाते हैं और कुछ दिखाई भी नहीं देता। आंखें नम होती हैं और होंठ मुस्कुराते हैं और तन्हाइयां साथ दोस्त होती हैं। फिर हर दिसंबर याद दिलाता है कि अगर कोई पिछड़ जाए, कोई रूठ जाए तो फिर वही दिसंबर याद आता है। फिर दुराहे पे खड़े मौसम को देखते हैं जहां एक तरफ वो खिज़ां है जो जा रही होती है और दूसरी तरफ वो ठंडी रातें हैं जो आ रही होती हैं। क्या करें? फिर से मोहब्बत करें या इस बार जिंदगी जिएं? अपने लिए ना सही तो किसी और के लिए सही। किसी ऐसे इंसान से जो हमसे प्यार करता, बेइंतहा प्यार करता, क्योंकि कहीं तो इस सब ने रुकना है ना, किसी ने तो इसको रोकना है, दिलों को जोड़ना है। दिसंबर जैसा भी सही पास तो ला सकता है ना, उम्मीदें दिला सकता है। फिर जब बहारों में फूल खिलेंगे हम आपके लिए फूल लाएंगे। आपको फूल पसंद है ना? हाँ बहुत, पर दिसंबर में भी फूल मिल जाते हैं। मैं पहले भी तो आपके लिए फूल लाया हूँ। पहले कब फूल लेकर आए आप? हाँ, तब मसरूफ था। कहाँ मसरूफ थे आप? बस किसी ऐसे शख्स को अपना वक्त दे रहा था जो उसके काबिल नहीं था। अब तो आ गया ना पास। हाँ, वक्त तो आ गया है, लेकिन अभी भी अपने किसी को खोने का डर लगा रहता है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन एक मसला है। मसला? ये जो मैं फूल लाना चाह रहा हूँ ना, ये अच्छे नहीं। फूल तो फूल होते हैं, पर आपसे कम ही खूबसूरत होते हैं। वर्दा बेटा, वर्दा बेटा, जी डैड। ये बहुत कीमती होते हैं, मोती के जैसे। इनको उन पे खर्च नहीं करते जिनको इनकी कदर ना हो। आई लव यू डैड। लव यू टू बेटा। एंड आई लव यू बोथ। कैन यू स्पीक लाउडर? और मी। शुरू हो गया आप लोगों का। बेटा, वफा सबसे पहले खुद से होती है। खुद से हो जाए तो हर चीज से होती है। ये मोहब्बत हर किसी के बस की बात नहीं, पर जो करे कदर करे। जाने वालों को जाने दे और जो ठहर जाए बस वही इसके काबिल है। दिसंबर, तुम्हें भी ना हम जैसे बेवफाओं ने बदनाम किया है।
वरना मोहब्बत करने वालों के लिए तुम एक खूबसूरत याद हो। फिर शाम मुझसे खफा है, फिर दिसंबर यहाँ है, क्यों दूर मुझसे खड़ा है, कह दे जो मेरी खता है।